Hello bachcho, so let's see the question. The question says the lattice enthalpy and enthalpy of solution in water for solid NaCl are 753 kJ per mole and 5 kJ per mole respectively. If the solution enthalpies of Na plus and Cl minus are in the ratio 6:5, the enthalpy of hydration of Na plus ion is. So आइए solution start करते हैं हमारे की concept से. हमारा की concept यही रहेगा जो हमें लास्टली गिवन है यहाँ से सोल्यूशन एंथैल्पीज ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस. तो हमें गिवन है कि डेल एच ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय डेल एच ऑफ Cl माइनस, दिस इज इन द रेशियो 6/5. सो हमें बतानी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, यानी हमें बताना है डेल एच ऑफ Na प्लस. यही हमें क्वेश्चन में पूछा है. सो हम लिख सकते हैं कि डेल एच ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 6/5 डेल एच ऑफ Cl माइनस. आई होप आपको ये समझा हो. नाउ जो बाकी की चीजें गिवन है उसे अच्छे वे में लिख लेते हैं. सो वी हैव विद अस दैट एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एंथैल्पी Le, दैट इज 753 किलो जूल पर मोल. साथ ही में हमारे पास ये गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि डेल एच ऑफ NaCl, यानी टोटल NaCl का डेल एच, दैट इज गिवन एज 5. अब हम एक बात लिख सकते हैं कि डेल एच ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू डेल एच ऑफ Na प्लस आयन प्लस डेल एच ऑफ Cl माइनस आयन प्लस लैटिस एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी बाकी की है वो लैटिस एनर्जी है. सो हम ये लिख सकते हैं. अब यही फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वी हैव गॉट दैट, ये जो फॉर्मूला है इसी में हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे. सो देयरफॉर वी कैन राइट डेल एच ऑफ NaCl इज गिवन आउट टू बी 5. डेल एच ऑफ Na प्लस, लेट दैट बी x. नहीं नहीं ठीक है, डेल एच ऑफ Na प्लस को डेल एच ऑफ Na प्लस ही रहने देते हैं, प्लस डेल एच ऑफ Cl माइनस. सो अगर हमने ये यहाँ से ये बात लिखी है ये, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल एच ऑफ Cl माइनस इज 5/6 ऑफ डेल एच ऑफ Na प्लस. हम ये भी लिख सकते हैं प्लस लैटिस एनर्जी जो हमें गिवन है 753. सो हम लिख सकते हैं दैट देयरफॉर माइनस 748 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/6. दिस इज इक्वल टू 11/6 डेल एच ऑफ Na प्लस. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो वी गेट दैट डेल एच ऑफ Na प्लस जो हमें पूछा है, it comes out to be minus 408 kilojoule per mole. Minus 408 kilojoule per mole. So therefore the correct option is option C. I hope you understood this well. All the best.